आज हम कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 2 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्चस्व तथा विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इस चैप्टर के दूसरे वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन बातों में अमेरिकी वर्चस्व झलकता है। दरअसल अमेरिकी वर्चस्व में निम्न 3 तत्वों का विशेष योगदान है। नंबर 1 सैन्य वर्चस्व, नंबर 2 आर्थिक वर्चस्व या ढांचागत वर्चस्व और नंबर 3 है सांस्कृतिक वर्चस्व। आइए अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। तो जैसा कि नंबर 1 है सैन्य वर्चस्व, तो दरअसल अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी तक सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। आइए अब हम अमेरिकी वर्चस्व के दूसरे पहलू या दूसरे तत्व के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि है आर्थिक वर्चस्व या ढांचागत वर्चस्व। अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व या आर्थिक वर्चस्व को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। नंबर 1 समुद्री मार्ग SLOCS अर्थात सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। आज विश्व के सभी समुद्री मार्गों पर किसका नियंत्रण होता है? तो जवाब है अमेरिका। अर्थात सभी समुद्री मार्गों अर्थात स्लॉक्स अर्थात सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण अमेरिका का है। नंबर 2 इंटरनेट। आज हम सब इंटरनेट का यूज करते हैं, पर जो इंटरनेट हम चलाते हैं वो किस पर निर्भर है? तो अमेरिका के सैटेलाइट पर, यानी कि अमेरिका के उपग्रह पर। और इसके साथ ही साथ जितने भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सभी का मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका में। और वहां पर काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी भी अमेरिकी हैं। नंबर 3 अर्थव्यवस्था। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% हिस्सेदारी है। इसी के साथ अगर हम किसी क्षेत्र की 3 टॉप कंपनीज को देखें तो उनमें से एक प्रायः अमेरिका की ही होती है। नंबर 4 ब्रेटन वुड प्रणाली। ब्रेटन वुड प्रणाली का मतलब है कि किस तरीके से करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी और यह प्रणाली भी कौन लेकर आया? तो अमेरिका। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। MBA की डिग्री, MBA अर्थात मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री शुरू करने वाला पहला देश था अमेरिका।
अर्थात अमेरिका ही वह पहला देश था जिसने यह सोचा कि व्यवसाय यानी बिजनेस को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी एमबीए की डिग्री की शुरुआत की, जो आज विश्व में मानी जानी डिग्री है। आइए अब हम अमेरिकी वर्चस्व के तीसरे पहलू अर्थात तीसरे तत्व की चर्चा करते हैं, जो कि है सांस्कृतिक वर्चस्व। अगर हम सांस्कृतिक वर्चस्व देखें तो अमेरिकी लोगों को देखकर, उनकी जीवन शैली देखकर किसी अन्य देश में रहने वाला व्यक्ति यह सपना देखता है कि काश वह भी अमेरिकी लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर सके। अमेरिकी लोगों के रहन सहन का बाकी देशों पर काफी प्रभाव है। लगभग सभी देश कहीं न कहीं अमेरिकी वर्चस्व से प्रभावित हैं। जैसा कि हम लोग रोज नीली जीन्स देखते हैं, कभी कभी पहनते हैं, यह किसकी देन है? तो अमेरिका की। आज पूरी दुनिया में अमेरिकी फास्ट फूड संस्कृति, पेप्सी कल्चर, मैकडॉनल्ड, पिज्जा हट आदि का बोलबाला है। मैकडॉनल्ड व पेप्सी दुनिया के हर कोने में उपलब्ध है। इस प्रकार सैन्य शक्ति, ढांचागत ताकत या आर्थिक बढ़त और सांस्कृतिक मौजूदगी आदि पहलू अमेरिकी वर्चस्व अर्थात अमेरिकी दबदबे को दर्शाते हैं। अब आइए इसी चैप्टर के एक अन्य टॉपिक अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के उपाय के बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, भारत, रूस तथा चीन का गठबंधन। भारत, रूस तथा चीन का गठबंधन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, पर ऐसा होना संभव नहीं लगता, क्योंकि भारत और चीन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और भविष्य में इसकी कोई संभावना भी नहीं दिखती है। लेकिन यदि यह तीनों देश आपस में मिल जाएं, तो तीनों मिलकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। नंबर 2, बैंड वैगन की नीति। बैंड वैगन अर्थात जैसी बहे बयार पीठ तैसी की जाए, मतलब जिधर की हवा चले उधर की ओर ही चल पड़ो, यानी जो ताकतवर हो उसके साथ रहकर उसका लाभ उठाते रहो। अब जैसा कि इस समय अमेरिका शक्तिशाली है तो उसके साथ हो लो, और भविष्य में कोई और ताकतवर हो जाएगा, कोई और महाशक्ति अगर बन जाए तो उसका साथ देने लगो। अर्थात शक्तिशाली देश की नीतियों का समर्थन करके उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, यही नीति कहलाती है बैंड वैगन की नीति। तीसरा बिंदु है अंतरराष्ट्रीय राजनीति से छुपना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति से छुपना अर्थात दबदबे वाले देशों से यथासंभव दूर रहना। इसका मतलब यह है कि खुद को इतना दूर कर लो कि अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा जा सके। किंतु अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इतने बड़े देश की उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में छुपा पाना असंभव है। चौथा और अगला तरीका हो सकता है बुद्धिजीवियों का गठबंधन बनाया जाए। बुद्धिजीवियों जैसे मीडिया के लोग हो गए, अमेरिका के नागरिक हो गए, कलाकार, लेखक, इनको मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो सही और गलत नीतियों की समीक्षा करे, गलत नीतियों का विरोध करे, और इस प्रकार हम अमेरिकी वर्चस्व का सामना कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर के एक और टॉपिक भारत अमेरिका संबंध के बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जहां तक भारत अमेरिका
संबंध की बात है तो जैसा कि हमें पता है कि शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के बीच नजदीकी अधिक रही है, जिसके कारण अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। किंतु 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो भारत ने भी अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया, जिससे भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया। वर्तमान में भारत और अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं। अब इन संबंधों की विशेषता या लाभ क्या हैं, थोड़ा इसकी भी हम चर्चा कर लें। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% भाग अमेरिका को जाता है। इसी प्रकार अमेरिका की कंपनी बोइंग के लगभग 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के ही हैं। इसके अलावा सिलिकॉन वैली, जिसे अमेरिका या दुनिया का आईटी हब कहा जाता है, उसमें लगभग 3 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में जो भारतीय बसे हुए हैं उनके द्वारा की गई है। व्यावहारिक दृष्टि से अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का भारत के लिए विशेष महत्व है। धन्यवाद।